हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम क्लास प्रारंभ करने से पहले कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल का चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ से इसमें हमने श्रवण किया राधा और कृष्ण के विवाह के बाद
की लीला, जब राधा और कृष्ण का मिलाप हो रहा है। उसके बाद सायंकाल में पूर्णिमा मतलब पूर्णमासी ने वृंदा के द्वारा राधिका एवं चंद्रावली आदि सभी गोपियां स्नेह विनय नीति की प्रबलता से वृंदावन में पहुंचवा ली, और स्वयं तुम गोपियों के करोड़ों आत्माओं से भी प्यारे प्राणपति श्री कृष्ण को लिवा लाई। उस समय राधिका तो उन सब सखियों में, ताराओं में, चंद्रमा की मूर्ति की तरह, शुक्ल पक्ष की तिथियों में पूर्णिमा की पूर्ति की तरह, सब ऋतुओं की संपत्तियों में वसंत ऋतु की परम शोभा की तरह, अलंकार की प्रक्रियाओं में उपमा अलंकार की तरह, तथा काव्य की श्रेणी में रस एवं ध्वनि के ज्ञान गौरव की तरह, और प्रेम स्नेह प्रणय राग इत्यादि रूप वाली श्री हरि की प्रीति रूप जातियों में महाभाव रूप संपत्ति की तरह चमत्कारिणी हो गई थी। तदंतर पूर्णिमा देवी ने सुखों की उत्पत्ति के स्थान स्वरूप यमुना संबंधी उस घने पुष्पों के वन में श्री राधिका आदि उन गोपियों को श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त कर दिया, जिस प्रकार पूर्णिमा तिथि अश्विनी भरणी आदि तारा समुदाय से संयुक्त आकाश में 16 कलाओं को चंद्रमा के साथ संयुक्त कर देती। उस समय तो जो गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा जाने से पहले प्रीतम श्री कृष्ण से नहीं मिली थी, उन सबके संबंध में श्री कृष्ण के साथ उस मिलन के आरंभ ने उन गोपियों के देह में स्तंभ स्वेद आदि जो सात्विक विकार धारण कर दिए, उस धारण को तो मैं उचित ही कहता हूँ, कारण श्री कृष्ण के साथ जिनका सम्मिलन बार बार अलंकृत हुआ, उन राधा आदि गोपियों ने मिलकर उस समस्त अष्ट सात्विक विकार को जो अत्यंत उद्दीप रूप से धारण किया है, अतः उस मिलन में उद्दीप्त भाव किस प्रकार धारण कर लिया, यह कारण मुझे बताइए। उसके बाद पूर्णिमा ने उन्हें राधा आदि गोपियों को शीघ्रतापूर्वक आश्वासन देकर एवं उनको आलिंगन करके अपनी कलाओं के द्वारा एक रत्न स्थली प्रकट कर दी। वृंदा ने उसमें अनेक प्रकार की शोभा श्रेणी संयोजित कर दी। उस रत्न स्थली में एक प्रधान रंग स्थल है, जो कि कर्णिका के आकार वाले शंकु के सार से सुंदर अलंकृत कमल की सी आकृति वाले मंडल से युक्त है। पूर्णिमा ने इस प्रकार के रंग स्थल के बीच में श्री कृष्ण को विराजमान करके उनके चारों और उनकी प्रियाएं विराजमान कर दी, एवं पुनः अपेक्षित असाधारण रूप से विराजमान करके भाव से श्रीमती राधिका को तो उन सभी गोपियों में सर्वोपरि विस्तृत अर्थात विख्यात करने की इच्छा वाली पूर्णिमा ने ही अपने निकट रख ली। उसके बाद वाग देवता आकाश से परिहास पूर्वक बोली, सरस्वती सरस्वती जो है आकाश से परिहास पूर्वक बोली, है पूर्णिमा, देखो तुमने इस रंग स्थल के मध्य में तमाल वृक्ष को लगाकर उसके चारों ओर सुवर्ण की सी कांति वाली लताएं यदि एक संग संयुक्त कर दी है, तब तो उस तमाल वृक्ष के ऊपर परिपूर्ण चंद्र रूप कलश के द्वारा अमृत का अभिषेक कर दीजिए, क्योंकि तुम इसलिए पूर्णिमा हो। यहाँ पर श्री कृष्ण का ही दिव्य ताल है, श्री कृष्ण के चारों ओर उपस्थित गोपियां हैं स्वर्ण की सी कांति वाली दिव्य लताएं, एवं राधिका ही पूर्ण चंद्र कलश रूप है, अतः श्री कृष्ण से राधिका का सम्मेलन कर दीजिए, यही तात्पर्य। इस प्रकार वाग्देवी के वचन को मंदहास पूर्वक सुनती हुई पूर्णिमा ने अपूर्ण को पूर्ण करने वाले निरीक्षण के द्वारा देखकर अपूर्ण चंद्रमा को भी सहसा परिपूर्ण कर दिया। पश्चात मुनीश्वरी उन पूर्णिमा की आज्ञा से उस चंद्रमा के उस प्रकार के परिपूर्ण अभ्युदय के द्वारा सारा अंधकार समुदाय विनिष्ट हो गया, जहाँ पर पूर्णिमा की अनुमति पूर्वक का अर्थात कलाहीन चंद्रमा वाली व कोई तिथि अर्थात शुक्ल चतुर्दशी भी रौका अर्थात परिपूर्ण चंद्रमा वाली पूर्णिमा बन गई, और जहाँ पर उस महारास रूप रस के विहार में अर्थात जल के विहार में स्वयं उस चंद्रमा ने ही नौका के भाव को प्रकट कर दिया।
और पूर्णिमा देवी ने वहां पर श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर दूसरा आश्चर्य भी आचरण कर दिया। यथा उस पूर्णिमा ने अपनी आवाहन मुद्रा के द्वारा श्री कृष्ण को उस प्रियतमा गोपी के दक्षिण भाग में आकर्षित कर लिया, जहां पर वे श्री कृष्ण प्रत्येक दीपक की तरह शीघ्र ही आ गए। अर्थात पूर्णिमा के बुलाने से श्री कृष्ण उस महारास में प्रत्येक गोपी की दाहिनी ओर उपस्थित हो गए। उसके बाद पूर्णिमा ने तो उस समय गोपियों के मंडलों में मानव स्थान के अभाव से राधिका को रास मंडल के मध्य में स्थित श्री कृष्ण रूप के बाएं भाग में उपस्थित कर दिया। वहां पर ऐसी स्थिति में आठों दिशाओं में पुष्प समूह से श्रेष्ठ वृंदावन विराजमान था और उसके बीच में विकसित शोभा से युक्त रत्नमय अंगों वाला विशाल कमल विराजमान था। उस कमल के निकट गोपांगनाओं का मंडल विराजमान था। उस मंडल के बीच में श्री राधा कृष्ण नामक जुगल जोड़ी शोभा पा रही थी, और उसमें भी जहां पर समस्त गुण एवं कलाओं की प्रगाढ़ता से मनोहर चंद्रमा ही अद्वितीय छत्र बन गया था। अर्थात ये महारास आश्चर्यमय था। तदन आरती के सहित विधि पूर्वक रास मंडल की पूजा करके पूर्णिमा ने यह प्रार्थना की कि बहुत दिन में पूर्णिमा ने प्रार्थना की कि बहुत दिन में पूरी हुई हमारी अभिलाषा शीघ्र ही फल चाहती है, इसलिए फिर भी रास विलास का दर्शन संभव हो गया। अतः रास विलास के प्रसंग को प्राप्त करने वाले श्री गोपी वल्लभ ने जिस प्रकार बैठे थे, उसी प्रकार निकटवर्तिनी प्रिया के भावपूर्ण खड़े होकर समस्त सुख रूप संपत्ति को उत्थान के लिए रास संबंधी 6 राग एवं 36 रागिनियों को वंशियों के द्वारा भैरव, कौशिक, दीपक, मेघराज आदि अनेक राग विभागों के रूप प्रतिकार के भाव से प्रकाशित कर। और जिस महारास में अघासुर का दलन करने वाले श्री कृष्ण की वंशी के गाने से जब नदियों के प्रवाह निश्चलता को एवं अत्यंत कठिन शिलाएं स्निग्धता को प्राप्त हो गई एवं ऊंचे स्थान में स्थित पदार्थ नीचेपन को तथा नीचे स्थान में स्थित पदार्थ उच्चता को प्राप्त हो गए, और उसी प्रकार स्थावर पदार्थ जंगम भाव को एवं जंगम पदार्थ का जब स्थिरता को प्राप्त हो गए, तब इन श्रीमती गोपियों ने तत्काल अपनी लज्जा की समाप्ति से हर्ष का भाव धारण करके रासलीला आरंभ कर दी। उस रासलीला में गोपी कृष्ण के समुदाय ने आपस में भूषणों की ध्वनि एवं वंशियों की ध्वनि प्रकट कर दी तथा विशाल नृत्य प्रकट किया, और जिस रासलीला में गाने बजाने का सम्मेलन करने के लिए सम्मिलित हुए देवांगना भी मोह को प्राप्त हो गई। तथा आवेश से परिपुष्ट नृत्य के चतुराई प्रकट हो जाने पर देवांगनाओं ने भूषणों की विशालता एवं वंशियों की ध्वनि के विलास जान लिए एवं इस रासलीला में दूसरे जनों के गाने बजाने अत्यंत निष्फल दशा को प्राप्त होकर अधिक स्तंभ हो गए, क्योंकि प्रधान व्यक्ति के आगे तिरस्कार को न प्राप्त हुआ नीच व्यक्ति भी स्वयं मौन धारण कर लेता है। उस रास मंडल में गोपियों के समूह एवं श्री कृष्ण की मूर्तियों के समूह क्रमशः स्वर्ण की सी कांति वाले इंद्र नीलमणि के से तेज वाले थे। अर्थात गोपियों के कांति स्वर्ण के समान थी एवं श्री कृष्ण मूर्तियों के कांति इंद्र नीलमणि के समान थी। वे सभी सुंदरता के सार के ऊपर उत्पत्ति स्थान थे एवं अलंकारों के बिना स्वयं ही सबके चित्त हरने वाले थे। फिर भी यदि वे गोपी कृष्ण के समूह स्वयं संगीत की लीला को प्राप्त होने वाले होकर चित्त को हरने वाले होंगे, इस विषय में तो कहना ही क्या है, क्योंकि जिनकी फैलने वाली अंगों की कांतियां भी उस रासलीला में मानो अधिक नृत्य सा कर रही थी। उस रासलीला में प्रिय एवं प्रियतम की जोड़ियां अंगारच्छलतः आपस में आलिंगन एवं चुंबन आदि धारण कर रही थी। शीघ्रता के कारण वह आपस का आलिंगन चुंबन आदि किंचित भी प्रकट नहीं हो पाया, अतः इस विषय में वे युगल जोड़ियां नेक भी अल्पता को प्राप्त नहीं। और गोपी कृष्ण रूप वे युगल जोड़ियों के समूह बहुत
पहले बहुत दिनों तक अधिक विरह से पीड़ित होकर अब पुनः परस्पर के संग को पाकर सुख से घुल मिल कर नाचने लगे। इस प्रकार का जो रहस्य है उसको जानकर पूर्णिमा ने भी प्रेम से रासलीला रूप उसी रहस्य की स्वयं अभिलाषा की। पहले की तरह निज सत्सेवकों के द्वारा विशेष संचित रासमंडल में उन गोपियों ने अत्यंत दूरवर्ती द्वारका रूप भवन से बहुत दिनों के बाद देवयोग से प्राप्त हुए श्री कृष्ण को निहार कर परिपूर्ण स्तंभ, स्वेद, विवर्णता, स्वरभंग, रोमांच, बाष्प, अश्रु आदि से सात्विक विकारों के द्वारा ज्ञान का लय होने पर भी वह शोभा धारण की थी कि जो शोभा ज्ञान में अर्थात चेतनावस्था में भी दुर्लभ है। यह विचित्रता देखकर आकाशचारिणी देवांगनाओं ने अपने मन में विचार किया कि जो श्री कृष्ण पहले मथुरा जाते समय उन गोपियों के लिए मार अर्थात मृत्यु के समान मारने वाले हो गए थे, वे ही अब मदन हर्षदायक हो गए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के मार होने में दूर जाने का भाव हर्षदायक होने में समीपता ही कारण। पहले जो राधिका कमल ने श्री कृष्ण को न देखती हुई क्षीणता को प्राप्ति होती स्थित रही, देखो वही राधिका अब सारांश को धारण कर श्री कृष्ण की आराधना के सहित श्री कृष्ण के साथ खेल कर रही। उसके बाद परस्पर स्नेह में पसीने की अधिकता से युक्त अतः शिथिल शरीर वाले गोपी कृष्ण रूप उन अनेक दंपतियों को देखकर प्रशंसनीय चरित्र वाली पौर्णमासी ने निवेदन किया कि अब यह रास विलास तो विश्राम को प्राप्त हो जाए एवं दूसरा वांछनीय विषय अनुमोदित हो जाए तो अच्छा। तदंतर इस प्रकार गोलाकार के सुशोभित भाव से बैठते हुए दंपति मंडल को चंदन आदि एवं दुग्ध कंड आदि के द्वारा पूजित करती पूर्णिमा ने अलग अलग निकुंज में बनाई हुई शैयाओं पर सुखमय लीला के द्वारा पहुंचा दिया। उसके बाद समस्त चतुराइयों की गुरु रूप कृपा स्नेहमयी गोपियों के महापद्म की संख्या वाले मंडल के साथ प्रकट हुई महापद्म की संख्या के समूह से सुंदर एवं रसिक शिरोमणि तथा स्नेह विशिष्ट वे अकेले श्री कृष्ण बहुत दिन के बाद बड़े कष्ट से जब गोपियों ने एकांत में प्राप्त कर लिए तब उस एकांत की लीला के विषय में कौन सा कवि अपनी कविता को विस्तृत कर सकेगा, अर्थात कोई भी नहीं। और जिस एकांत में प्रेमाशु निरंतर कंप को प्राप्त हो गया, स्थिर रोमांच शोभ की स्फूर्ति से युक्त हो गया तथा पसीने से उत्पन्न जल के द्वारा स्वरभंग से युक्त गदगद स्वर सुंदर व्यवसाय वाला हो गया एवं वैवण्य दूसरी वर्णी वस्तु को जीतने वाला एवं बाहर भीतर होने वाला स्तंभ भाव नेत्रों को रोकने वाला अर्थात मूंदने वाला हो गया। इस प्रकार अपने सम्मेलन रूप रण को धारण करता हुआ सात्विक भावों का समूह गोपी कृष्ण की जोड़ियों के उस सूरत रूप युद्ध में परस्पर विजय को प्राप्त हो गया। वो सभी गोपियों का श्री कृष्ण के निकट जाना रूप अभिसार यद्यपि अजित श्री कृष्ण को जीतने के लिए हुआ था तथापि उस काम युद्ध में श्री कृष्ण की विजय हुई। इस प्रकार उन श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ कभी कुंजों में कभी पुलिनों में कहीं प्रत्येक स्थान में निरंतर क्रीड़ा की थी। श्री कृष्ण जब आवेश के कारण किसी प्रिया के निकट नहीं मिल पाते हैं
अथवा किसी के निकट मिलन मिलन कर जाते हैं, तब वे राधिकाएं आदि गोपांगना पहले की भांति मान आदि को भी प्राप्त हो जाती है। कारण स्त्रियों के संबंध में सपत्नी शौत के द्वारा रची हुई निवारणा एवं पति की दुर्लभता रसप्रद मानी हुई है। देखो, देवयानी के द्वारा शर्मिष्ठा के पति जिस प्रकार ययाति का निवारण एवं दुर्लभता एवं वासव दत्ता के द्वारा रत्नावली के प्रति जिस प्रकार वत्सराज का निवारण दुर्लभता का वर्णन रसप्रद, किंतु पराई स्त्री के विषय में दूसरे जनों के द्वारा रची हुई वह निवारणा एवं वह दुर्लभता पीड़ा देने वाली मानी गई। क्योंकि 8 प्रकार की नायिकाओं की गणना के द्वारा स्पष्टता के लिए प्रोषित भर्त का स्वाधीन भर्त का अर्थात प्रोषित पति का एवं स्वाधीन पति का इस प्रकार हो जाता है। तात्पर्य कि जिसका पति परदेश चला गया है एवं जिसका पति स्वाधीन है, वह स्त्री ही प्रोषित भर्त का स्वाधीन भर्त का आदि शब्दों की वाच्य कहलाती है, किंतु प्रोषित जा रहा एवं स्वाधीन जा रहा इत्यादि रूप से अनुवाद नहीं किया जाता। अच्छा, जो विषय चला गया उसे जाने दो, किंतु अब तो प्रस्तुत विषय का परिचय करो। श्री कृष्ण प्रियाओं की वो पंक्ति परस्पर ईर्ष्या भाव से जब अस्त व्यस्त हो जाती थी, तब श्री कृष्ण चतुराई की सुंदर रीतियों के द्वारा संपूर्ण प्रियाओं की उस पंक्ति को स्वयं परस्पर संयुक्त कर देते थे। इस प्रकार अनेक क्रीड़ाओं के विलास प्रकाश को प्राप्त हो जाने पर कभी उन सभी कृष्ण प्रियाओं ने सम्मिलित होकर श्री कृष्ण के द्वारा पढ़ी हुई सभी विद्याएं देख ली। और आपने जहाँ पर ऋग यजु साम अथर्व नामक चारों वेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद, ये 6 वेद के अंग एवं सांगोपांग 64 कलाएं श्री शांतिपनि मुनि से अध्ययन किए, इसलिए उन सब कलाओं को आप ही हम सब गोपियों को दिखा दीजिए। कारण हम सब एक बार ही अलग अलग देखकर उनको जानने लगी हैं। इस प्रकार उन सब गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति मंद मुस्कान पूर्वक कहा। जब पूर्णिमा तिथि अतिथि की तरह स्वयं आ गई, तब शुक्ल कृष्ण पूर्ण रूप दोनों पक्षों के उत्सव को रचने वाला वह चंद्रमा श्री राधिका के पक्ष वाली विशाखा आदि के सहित विलक्षण रासलीला को देखकर लाखों सुखों से युक्त होकर पक्षती के प्रति बहुत देर तक गति की स्थिरता को प्राप्त हो गया। अर्थात पूर्णिमा तिथि बहुत लंबी हो गई और प्रतिपदा आई नहीं। प्रतिपदा मतलब पूर्णिमा या अमावस्या के अगले दिन, जो पहला दिन रहता है, अतः यथेष्ट रास होता रहा। श्लेष में अनुकूला एवं प्रतिकूला इन दोनों पक्ष वाली गोपियों के अवसर की रचना करने वाले एवं श्रेष्ठ पुरुषों के से चिन्ह वाले वे श्री कृष्ण श्री राधिका के पक्ष वाली ललिता विशाखा आदि के साथ विलक्षण रास लीला को लक्ष्य बनाकर लाखों प्रकार के सुखों वाले होकर दक्षिणा नाम आदि चंद्रावली के प्रति जाने के लिए बहुत देर तक गति की निश्चलता को प्राप्त हो गए। उस समय में श्री कृष्ण तो लालसा से युक्त होकर व्रथा अर्थात प्रस्ताव के बिना भी प्रतिक्षण अर्थात राधा राधा कहते रहते हैं। वो राधिका भी बारंबार अपने मन से अच्युत कृष्ण कृष्णमाख्यात अर्थात कृष्ण कृष्ण कहती रही, किंतु वाणी से नहीं। उसके बाद पूर्णिमा के द्वारा कुछ दिनों तक पूजा का समूह परिपूर्ण कर लेने पर परमानंद पूर्वक प्राप्त हुए समय में वहां पर तत्काल प्रकट हुई नवीन से किशोर अवस्था को आरंभ करके पहले की भांति प्रतिदिन पूर्ण होने वाले किशोर अवस्था में किसी समय एकांत में होने वाले राधा एवं विशाखा के अग्नि में संवाद को श्री कृष्ण ने छिपकर कर्ण गोचर कर लिया।
कथा विशाखा बोली, ऐसा कि राधिके परमानंद रूप नवीन अंकुर में समय में भी कलिका की तरह आचरण करने वाली तुम्हारी कोई अनिर्वचनीय उत्कंठा समर्थ हो रही है, अतः उसको विकसित क्यों नहीं कर रहे? श्री राधिका बोली, सखी तो सत्य कह रही, किंतु वो उत्कंठा तो तुम सबों को भी हो सकती है। विशाखा बोली, वो उत्कंठा कौन सी है, प्रकट कर दीजिए। श्री राधिका बोली, देखो, जिस प्रकार गुणों के द्वारा सभी नायिकाओं का अतिक्रमण करने वाली किसी नायिका को अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने पर भी किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्राप्ति की इच्छा को कवि जन अपनी कविता में लाते हैं, उसी प्रकार देववशात हमारी भी वो लिप्सा उत्पन्न हो गई। विशाखा बोली, कौन सी लिप्सा? राधिका बोली, अपने विहार के द्वारा जिसने हमारे कुंवारेपन का अपहरण कर लिया था, वही वर उपस्थित है, वे ही चैत्र मास की रातियां भी उपस्थित है। किले में मालती के पुष्पों की सुगंध वाली एवं वृद्धि को प्राप्त हुए कदम्ब संबंधी वायु भी प्रभावित हो रहे। मैं भी वही हूँ, तथापि उस प्रकार की सूरत व्यापार की लीला रूप विधि में रेवा मतलब नर्मदा के नदी के तीर पर विद्यमान बैंत के वृक्ष के नीचे मेरा मन विशेष उत्कंठित हो रहा है। इस प्रकार एकांत में बैठकर सुनते सुनते ही तत्काल अपनी भुजाओं द्वारा राधिका का आलिंगन करते हुए ब्रजांगनाओं के कामदेव रूप श्री कृष्ण ने श्री राधिका के मुखबिंब को चूमते हुए कहा कि हे प्रीतम, तुमने ठीक कहा, किंतु रेवारोधसी वेतसी तरु तले के स्थान पर कृष्णारोधसी तत्त कुंज सदने, ऐसा पाठ कर दीजिए। अर्थात यमुना के तीर पर उस निकुंज रूप भवन में मेरा मन विशेष उत्कंठित, ऐसा पढ़ दीजिए, जिससे कि आज तत्काल ही पूज्य पाद श्रीमान पिताजी का अनुसरण करके अपनी मनोहर कुमारावस्था के प्रचार से युक्त विहार के सार भाग द्वारा समुज्ज्वल एवं श्रेष्ठ यमुना के दक्षिण तीर पर निबद्ध श्री वृंदावन में ही चलने को निवेदित कर दूंगा। चक्र से चिन्हित चरण वाले श्री कृष्ण जब ये विचार कर रहे थे, तब पूर्णिमा देवी वृंदा के सहित उपलब्ध हो गई और उपलब्ध होते वृंदा के मुख को देखने लगी। पूर्णिमा पुनः बोली, वृंदाचंद्र, ये वृंदा आपसे निवेदन करती है कि राजन परीक्षित, देखो, श्री वृंदावन गोवर्धन एवं यमुना के पुलिनों को निहार कर श्री कृष्ण बलदेव को उत्तम प्रसन्नता हुई थी। ये श्रीमद् भागवतम की गाथा है। उसके बाद वृंदा ये प्रार्थना करती कि वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन स्वरूप तीनों अंगों वाला एवं यमुना के दक्षिण पार पर विराजमान मेरा मन रूप जो निवास स्थान है, वो आपके ग्लानी बिना ग्लानी को प्राप्त हो रहा है। इसलिए नख के से आकार वाले चंद्रमा के आश्रय स्वरूप अपने श्री चरणों के संचार के उस स्थान को शीघ्र ही अलंकृत कर दी। पश्चात श्री कृष्ण लालसा पूर्वक उस प्रार्थना का अनुमोदन करते हुए भगवती पूर्णिमा की अनुमति लेते हुए श्रीमान पिता जी की अनुज्ञा लेने के लिए ब्रज में अर्थात खिड़क में चले आए। श्री राधिका आदि गोपियां पूर्णिमा आदि भी यथा योग्य ब्रज में चले आए। अनंतर कथा को समाप्त करने के लिए श्रीद कंठ प्रशंसा करने लगे। हे सुमुखी राधिके, देखो, जिस प्रकार आपका अभिष्ट विषय भली प्रकार उदित फल वाला हो गया, वैसे अब यहाँ पर मुझ जैसे व्यक्ति का भी यह अभिष्ट उसी प्रकार सफल प्रकट हो गया है। अनेक दुखों का अतिक्रमण करके ब्रज में आकर मुझ जैसे व्यक्ति ने भी जिस अभिष्ट को देख लिया एवं हर्षमय संपत्ति पूर्वक उसका वर्णन भी कर दिया। हे श्रीमती राधिके, सभी गोपियों का अनुराग केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए ही हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा अनुराग भी प्रबल था। यह अनिर्वचनीय अनुराग विरह को लांग कर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रभु अर्थात समर्थ है, क्योंकि जो अनुराग श्री वृंदावन में गुप्त रूप से होने वाला नित्य निवास को सिद्ध करता हुआ तथा अपने नित्य ब्रजवासियों की अपना आश्रय लेने वाले नवीन भक्तों की भी सदैव रक्षा करने के लिए तत्पर है।
अनंतर कथावाचक नीलकंठ ने इस प्रकार कहा था, श्री कृष्ण ने राधिका के सहित अपने को उसी प्रकार अनुभव करके अपने विहार की अधिकता को कथा के साथ विशेष भेद से युक्त नहीं जाना, किंतु अभिन्न रूप से जाना। इति वनमाली दास शास्त्र विरचित श्री कृष्णानंदिनी नामने भाषा टीका सहित है श्रीमद उत्तर गोपाल चंपू काव्य श्रीमद राधा आदि परस्पर मिलन रूप दिव्य मंगल वर्ण नाम। षट्रिशम मतलब 36वां अध्याय खत्म होता है। 37वां अध्याय सर्व सुख पूर्ण श्री गोलोक में प्रवेश। इस 37वें पूर्ण में सर्व सुख पूर्ण गोलोक में श्री कृष्ण का परिकर सहित प्रवेश वर्णित होगा। अनंतर श्री ब्रजराज की सभावली कथा में मधुकंठ बोला, उसके बाद सब मनोरथ रूप संपत्ति की प्राप्ति से युक्त व्यवधान रहित दूसरे दिन श्री ब्रजराज से विराजमान सभा के बीच में वृत्तांतों का अवकाश प्राप्त कर श्री कृष्ण बोले कि यदि महाराज श्री ब्रजराज की आज्ञा हो तो वो ये रथ द्वारका के मार्ग का अनुसरण करें तथा मेरा अनुगमन करता हुआ श्री गोवृंद एवं गोपवृंद यमुना के दक्षिण पार स्थित श्री वृंदावन को ही प्राप्त कर ले तो अच्छा। श्री ब्रजराज आनंद पूर्वक बोले, है लाल, सभी ब्रजवासियों का केवल यही इष्ट विषय अवशिष्ट बाकी रहा, किंतु इसमें भी कुछ विशिष्ट बात है। श्री कृष्ण बोले, पिताजी स्वेच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए। श्री ब्रजराज सजल नयन होकर बोले, है पुत्र, देखो ये ब्रजवासी जन तुम्हारे अनेक प्रकार के विरह रूप अनल के मध्य की अवस्था को पाकर मत व्यक्ति की तरह भयभीत होकर तुम्हारे ब्रज में नित्य रहने के विषय में जिस प्रकार अक्रूर से विश्वास नहीं करते थे, उसी प्रकार के बाहरी लोगों से आज भी अर्थात अब भी विश्वास नहीं करते। अतः वे ब्रजवासी विशेष करके ये बात चाहते हैं कि ब्रजवासियों से भिन्न दूसरे जन आपको जहां नित्य रहते हुए न जान सके, अतः तुम भी स्वयं उस प्रकार करने की इच्छा करो, इसलिए तुम श्रीमान एवं बुद्धिमान कहलाते हो। अब मधुकंठ के मन की कथा वर्णित होती है। अब मधुकंठ के मन की कथा वर्णित होती है। यथा श्री कृष्ण तो ब्रजराज की बातें सुनकर चुप होकर विचार करने लगे कि ब्रजवासी निश्चय ही मेरे माधुर्य से परिपूर्ण स्नेह में शरीर वाले हैं, किंतु मेरी ईश्वरता के ज्ञान से युक्त चेष्टा वाले नहीं है, तो भी इस प्रकार की जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना तो मेरे गुरुदेव सांदीपनी मुनि के द्वारा प्रकाशित विद्या जनित ज्ञान के द्वारा संभव हो सकती है, किंतु ये ब्रजवासी अपनी महिमा की चेष्टा वाले कभी भी नहीं हो सकते। तो भी मैं तो इन ब्रजवासियों के ऊपर महान उत्कर्ष की वर्षा करता हुआ ही हर्ष को प्राप्त होगा तथा इनकी संपत्ति को ये संपन्न करता हुआ अपने स्थान स्वरूप गोलोक को प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए जो गोलोक समस्त संपत्तियों को पे विद्यमान है,
महावैकुंठ आदि सभी विष्णु स्थानों में श्रेष्ठ है तथा ब्रह्मरथ में स्नान करते समय जो पहले इन सभी ब्रजवासियों को दिखा दिया है वो गोलोक प्राप्ति हो गया है। अतः उसमें सभी के नेत्रों को चमत्कार प्राप्त कराने वाले रथ के विहार का निर्वाह करा दूंगा। अब मधुकंडी की स्पष्ट कथा कही जाती है था। उसके बाद उन ब्रजवासियों के इस अभिष्ट को भली प्रकार से युक्त जनाते हुए श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि हे पिताजी, पहले आप सब ब्रजवासी ब्रह्मरथ के स्थान से निकलते हुए एवं अपने को अपने स्थान में पहुंचते हुए उस वृंदावन में ही उस प्रकार के विशाल स्थान की अवस्था का अनुभव कर चुके। अतः प्राकृत मन एवं वाणी के द्वारा जिसका निर्देश करना भी कठिन है, इस उस प्रकार के गोलोक रूप देश में प्रवेश कराने की विद्या भी मैंने अवंतीपुरी में रहने वाले विद्या गुरु श्री शांतिपनी मुनि से पढ़ ली। इसलिए उस विद्या के बल से अनायास गोलोक प्रवेश सिद्ध हो जाएगा। पहले की तरह दूसरे तीर्थ में गोता लगाने आदि की अपेक्षा नहीं दिखती, किंतु यह हमारा रथ ही संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध कर देगा। यह सुनकर सभी ब्रजवासी बोले, इसी वृंदावन में अपने ब्रजवासी वृंद के अनुगत होकर वृंदावन के अधीश्वर श्री कृष्ण गुप्त रूप से सदैव विशेष विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार यदि सर्वसाधारण जन जान लेंगे तब तो तुम दीनों के दया के अधीन हो। इस प्रकार जानने वाला कोई व्यक्ति यहाँ आकर तुम्हारा उद्देश्य लेकर रो रो कर तुमको बुलाकर स्वार्थ सिद्ध कराने के लिए तुमको जहाँ कहीं भी अक्रूर की तरह ले जाएगा। उसके बाद हम सबों की विरह पीड़ा तो पहले की तरह पुनः उपस्थित हो जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण सजल नयन होकर मुस्कुरा कर बोले, मेरे रथ की गति की रीति उस प्रकार से होगी कि जिस प्रकार कोई भी निश्चित रूप से अनुभव नहीं कर पाएगा कि परिकर सहित श्री कृष्ण वृंदावन में विद्यमान है। उसके बाद सभी बोले, उसमें भी हम सब वृंदावन के अंतर्गत रूप से पहले देखे यमुना गोवर्धन आदि को भी पुनः देखना चाहते। गुप्त रूप से वृंदावन में रहने पर उन सबका यह देखना कैसे संभव हो। श्री कृष्ण मंद मुस्कान पूर्वक बोले, ये वृंदावन एवं गोवर्धन आदि एक एक वस्तु प्रपंच में प्रकट एवं अप्रकट भाव से दो प्रकार से प्रकाशमान। आप सब लोगों ने गोलोक का अप्रकट भाव आप सबने वह गोलोक का प्रकट भाव पहले ब्रह्म हृदय में गोता लगाते समय देख लिया था, तो भी मेरे द्वारा ब्रह्म से आपको शीघ्र ही खींच लेने के कारण आप सबने उसको संभाला नहीं। इसलिए कुछ कुछ अपूर्वता होने पर भी आप सब दूसरी तरह से मत मानो, अर्थात गोलोक एवं ब्रज वृंदावन में भेद मत मानो। उसके बाद वे सभी सभासद यह सुनकर सुखपूर्वक श्री कृष्ण के मुखारविंद को निहार कर वर्णन करने लगे। यद्यपि ये कहना योग्य नहीं है, तो भी आज तो हम स्पष्ट करें कि हम सब ब्रजवासियों के बाहरी भीतरी जो भी करण अर्थात कर्म देह इंद्रिय आदि है, ये सब केवल तुम्हारे द्वारा ही प्रयोग में लाने योग्य है। तात्पर्य हमारे देह इंद्रिय आदि तुम ही संचालक हो, तो तुम्हारी स्वतंत्रता होने के नाते तुम उसी कार्य को करो जिसके कर्तापन से, जिसके कर्म से, हम जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसके संबंध में तथा जिस कार्य में चारों ओर से शीघ्र ही भली प्रकार जैसे भी नित्य तुम्हारा दर्शन होता रहे।
तदनंतर ब्रजराज बोले, देखो लाला, इस प्रकार करने पर भी उस द्वारका में विद्यमान मेरे भाई श्री वसुदेव आदि को के अंतःकरण की दशा भी जिस प्रकार दीन दुखी न हो, उसी प्रकार व्यवस्था कर दीजिए। श्री कृष्ण बोले, पिताजी, आपके शुभ चिंतन से हम तो उस कार्य को भी सिद्धि समझ रहे हैं। ये कहते ही हलधरे उद्धव उन दोनों के शोभायमान उत्सव युक्त मुख को सुखपूर्वक देखकर दारुक के प्रति बोले, है सारथी, देखो इस रथ से यहाँ पर जिस प्रकार सबका समाधान हो जाए, उसी प्रकार चेष्टा करो। और उस सबका समाधान भी संपूर्ण ब्रज का समावेश करना है, तीनों लोकों तथा लोकालोक पर्वत के अतिक्रमण पूर्वक, अर्थात भूभुर्व स्वरूप तीनों लोक, वैकुंठ आदि लोक एवं ब्रह्म तेज का ब्रह्मधाम, इन सभी को अतिक्रमण कर गोलोक धाम में प्रवेश करना इत्यादि रूप। पश्चात दारुक वंदना करता हुआ करने के भाव से बोला, यद्यपि मैं विशेष नहीं जानता, तथापि शरणागति की इच्छा अनुसार आचरण करने वाले श्रीमान पूज्यपाद प्रभु जी अर्थात आप जैसा आदेश दे रहे हैं वैसे ही सिद्ध होगा। उसके बाद क्षण भर में रथ का उसी प्रकार का विस्तार बनाकर अर्थात समस्त ब्रजवासी जिस प्रकार अनायास उसमें आ सके, उसी प्रकार विशाल बनाकर दारुक ने वो रथ श्री कृष्ण की दृष्टि गोचर कर दिया। उसके बाद वो यान जो रथ था ज्योतिर्मय था, इसलिए उस समय तत्काल अग्नि की तरह विशालता को प्राप्त होकर और उसमें भी गोगण के आवास आदि के द्वारा विचित्र अंगों वाला होकर अपने तेज को तीनों लोकों में अनेक प्रकार से फैलाता, और लोगों ने नहीं देखा। और ये तेज है अथवा यान है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ जाएगा, ये भाव भी लोगों ने नहीं देखा। वह तेज अथवा रूप रथ रूप यान दूसरे अभक्त जनों के द्वारा दिखाई देने वाला नहीं था, ब्रजवासियों के द्वारा भली प्रकार दिखाई देने वाला था। उसमें से एक वे श्री कृष्ण ही दृष्टांत हो सकते हैं, किंतु तुच्छ जन का नहीं। अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण अभक्तों के अदृश्य होकर भी भक्तों के अनायास दृष्टि को चले जाते हैं, उसी प्रकार वो तेजों में रहते। अतः ऐसी स्थिति में समस्त ब्रजवासी जन पहले गोवर्धन के तन रूप स्थान में जैसे जैसे फैलकर प्रविष्ट हुए थे, उसी प्रकार वे अब सब श्री कृष्ण के उस सात उस रथ के ऊपर के मंडल में अनायास प्रविष्ट हो। उसके बाद चर्म चक्षुओं वाले साधारण जनों ने ऊपर को फैलती हुई ज्योति श्रेणी के वैभव के वशीभूत होने के कारण उस ज्योतिर्मय रथ को आकाश में ऊपर की ओर स्थित मान लिया। एवं उसी समय वैकुंठ में रहने वाले श्री कृष्ण के चरण सेवकों ने वैकुंठ से भी ऊपर पहुंचा मान लिया, तथा श्री कृष्ण की लीला के तत्व को जानने वाले अंतरंग जन तो उस समय भली प्रकार देख रहे थे कि पहले प्रकट लीला में श्री कृष्ण ने यमुना संबंध ब्रह्म हृदय से खींचकर सभी गोपजन जिस गति को प्राप्त किए, उसी गति को रथ उस वृंदावन के बीच में भली प्रकार से प्राप्त हो गया है। अर्थात ब्रजवासियों से भरा हुआ ज्योतिर्मय रथ उस वृंदावन में प्रविष्ट हो रहा, सब लोग देख रहे। और वहां पर यमुना के दक्षिण तीर पर रहने वाले स्थावर जंगम पदार्थ हो, जो उस रथ में नहीं चढ़े थे, वे सब प्रकट अनुराग वाले होकर पूर्णमासी वृंदा के उपाय से श्री कृष्ण का अनुगामी बन गया, अर्थात उन्हीं के साथ अप्रकट वृंदावन में प्रविष्ट हो गए। उस वृंदावन में समस्त ब्रजवासियों ने एक दूसरा आश्चर्य भी ये देखा कि
जो पर्जन्य आदि पहले भजन करने के निमित्त अपनी पत्नी वरेयसी के सहित अदृश्य हो गए थे, वे भी वहां पर दिखाई देने लगे। उसके बाद कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते हुए इस रथ को श्री कृष्ण ने ब्रजराज की इच्छा के वशीभूत होकर कुशस्थली पहुंचा दिया। उस समय वह रथ बहुत से शरीर बनाने में कुशल की विद्या के द्वारा बलदेव, उद्धव, रोहिणी तीनों से युक्त था एवं स्वयं श्री कृष्ण भी युक्त था। अर्थात श्री कृष्ण, बलदेव, उद्धव, रोहिणी ये चारों जन अचिंत शक्ति के द्वारा एक रूप से द्वारका में चले गए एवं एक रूप से वृंदावन में भी विद्यमान रही, यही भावार्थ। उस गोलोक में लीला के परिकरूप इंद्रादि देवता तो जो पहले से विद्यमान थे, वे सब पहले अर्थात प्रकट लीला के समय में ब्रजवासियों के अंतर्धान को देखकर वियोग दुख से युक्त हो गए, किंतु अब जिन ब्रजवासियों को देखकर स्पष्ट ही उल्लसित होकर स्तुति, जय जयकार एवं अनेक प्रकार के बाजाओं को प्रकाशित करते उनके अंग सम्मिलित हो गए। कथावाचक मधुकंठ इस प्रकार कहकर अपने मन मन में ये कहने लगा कि किंतु वे ब्रजवासी तो उस प्रकार मूर्ति के भेद से रथ में बैठकर जाते हुए श्री बलदेव आदि को प्रत्यक्ष नहीं जान पाए, केवल गोकुल में अर्थात ब्रज या गोलोक में स्थित देखते रहे। इन दारू कुछ समय उनको गोकुल में स्थित नहीं देख रहा था, किंतु वो अपने रथ में स्थित देख रहा था। इस प्रकार देह के वियोग भेद से श्री कृष्ण बलदेव जी आदि को की स्थिति जब ब्रज में उपलब्ध हो गई, तब यहाँ पर द्वारका में श्रीमान उद्धव की स्थिति भी उचित। कारण उद्धव ने उस वृंदावन में गोपी की चंद्रज का सेवन करने वाले गुल्म, लता, औषधि आदि में से किसी का भी जन्म प्राप्त कर सकूंगा, इस प्रकार की जो प्रार्थना पहले की थी, वही 3 अंगों वाली प्राप्त वस्तु निश्चित रूप से प्राप्त कर ली। उद्धव के द्वारा प्राप्ति 3 अंग वाली तीनों वस्तु इस प्रकार। पहला, वे गोपियां अपनी अग्रिम गति स्वरूप है, ये प्रथम प्राप्ति। वृंदावनी गोपियों का नितांत स्थान है, वह भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये द्वितीय प्राप्ति है। अपने रक्षक श्री कृष्ण ये तृतीय प्राप्ति वस्तु। किंच ब्रज लीला द्वारका की लीला में देह वियोग को प्राप्त हुए वे श्री बलदेव आदि अपने चित्त के स्वरूप भेद को भी प्राप्त हो जाते हैं, और देह वियोग एवं चित्त वियोग को प्राप्त करके भी वे सब उस लीला में अभिनिवेश के वशीभूत होने के कारण सब जगह सब रहस्य को नहीं जानते, किंतु यथा योग्य को ही जान पाते। उसमें यही युक्ति है कि लक्ष्मी देवी एवं उनके भेद स्वरूप श्री बलदेव जी आदि की पत्नियां अपने भेद स्वरूप सीता आदि को खेद आदि का जिस प्रकार स्पर्श नहीं करती, उसी प्रकार बलदेव आदि के स्वरूप भेदों के विषय में भी जान लेना चाहिए। यदि कोई पूछे कि द्वारकावासी वे यदुवंशी श्री कृष्ण आदि को के उतने विलंब को देखकर निश्चिंत कैसे बैठे रहे, उसके उत्तर में कहते हैं कि वे यदुवंशी तो श्री कृष्ण आदि को के उतने विलंब को नहीं जान पाए, किंतु तो थोड़ा सा ही विलंब जान पाए। इन 2 महीनों का विलंब में भी जो समय था, वो ब्रज में बहुत से समय समूह वाला हो गया था। वह सब अर्थात द्वारका में विलंब होने पर भी समय की अल्पता, ब्रज में 2 मास की समय की जो विशालता की प्रतीति है, वो सब कार्यों श्री कृष्ण के पहले 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 प्राप्त हुए योग माया के बल के भाव से ही समझकर आश्चर्य रूप नहीं मानना चाहिए। तात्पर्य श्री कृष्ण की योग माया अघटित घटना पटी ऐसी है, उससे सब कुछ संभव। इस प्रकार मन में विचार कर पुनः गोलोक के प्रवेश की कथा को प्रकट कर मधुकर स्पष्ट बोला कि वे गोपजन गोलोक के दर्शन मात्र से आश्चर्य को प्राप्त कर विशेष बातों को श्री कृष्ण से समझकर कौतुक को प्राप्त हो गए, और अपनी आशाओं को प्राप्त करने वाले गोप वे गोप उस गोलोक में प्रेम की वृद्धि के कारण अपने अंतःकरण में नहीं समाते हुए अधिक विहार करने लगे। मित्रों के सहित बलराम जी को आश्चर्यित करने वाले श्री कृष्ण ने गोलोक के परम धन्य समस्त वन के समूह को स्वयं तत्काल देखते हुए, क्रीड़ा करते हुए, गौओं को चराते हुए, बंशी बजाते हुए संपूर्ण गोलोक को सुख से पूर्ण कर दिया। पश्चात उन ब्रजवासियों का प्रवेश जिसमें उपलब्ध हो रहा है, उस गोलोक के प्रदेश की परिपाटी पुनः अर्थात पक्षांतर से निश्चय अन्यत्र अर्थात पूर्व चंपू के प्रथम पुराण में ब्रह्म संहिता आदि के द्वारा अनुसंधान के विषय में ला दी।
किंतु उस उत्तर चंपू में तो नेत्रों के द्वारा उद्घाटित की जा रही। किंतु यह भी अनुसंधान कर लेना चाहिए कि बलिराज देखो, ये श्री कृष्ण आपके साक्षात पुत्र हैं, इसलिए इनमें ईश्वर भाव यद्यपि नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो भी कवि जनों ने श्री कृष्ण में महान गुणों को देखकर हर्ष के कारण परमेश्वर भाव का वर्णन कर दिया। देखो वो ये वही, यह गोलोक प्राकृत दृष्टि वालों के लिए तो इस प्रकट वृंदावन में ही अप्रकट रूप से वर्तमान है। ये बात पूर्व चंपू के प्रथम पुराण में एवं उत्तम चंपू में प्रकाशित कर दी। उस प्रकार की स्थिति में गोकुल नामक स्थान चित्त शक्ति के द्वारा प्रकाशित विचित्रताओं से युक्त है, ब्रह्म ज्योति स्वरूप है अर्थात स्वतः प्रकाश रूप है, भक्त भावानुसारिणी योग्य लीलाओं से युक्त है तथा श्रुति स्मृति के द्वारा सब प्रमाण देखा गया। इस गोलोक में जो जो वस्तु प्रकाशक अथवा प्रकाशित है, वो सब वस्तु श्री कृष्ण के लिए योग्य प्रतीत होती है। कारण श्री कृष्ण की वह चित्त शक्ति उनकी सेवा पूजा के लिए इष्ट वस्तु को ही उत्पन्न करती है, किंतु अनिष्ट तो कुछ भी नहीं उत्पन्न होता। सभी वैकुंठों से गोलोक का यह उत्कर्ष है कि प्रत्येक विष्णु लोक तो केवल एक लक्ष्मी से ही संयुक्त रहता है, तो भी गोलोक प्रत्येक विष्णु लोक को जीत लेता है। इस बात को जो शास्त्र कहता है, उसमें करोड़ों लक्ष्मी स्वरूपी गोपियों के द्वारा हर्ष की शीघ्रता से प्रतिक्षण सेवित ये श्री कृष्ण ही साक्षी रूप से विराजमान। ये गोलोक ब्रह्मांड समूह का अतिक्रमण करके पश्चात वैकुंठ मंडल को भक्तों के समूह को एवं श्री कृष्ण की वासुदेव आदि मूर्ति वेग को भी धारण करता है तथा पहले अगासुर के वध के अनंतर ब्रह्मा के द्वारा देखे गए ब्रह्मांड समूह को श्री राधिका आदि करोड़ लक्ष्मियों को और जिसके गुण सभी के द्वारा प्रशंसित श्री कृष्ण के उस शरीर को भी ये लोक धारण करता है, अतः सर्वलोक उत्कृष्ट। स्वर्ग या वैकुंठ आदि अनेक अन्य लोकों में चिंतामणि है। स्वर्ग या वैकुंठ आदि अन्य लोकों में चिंतामणि है, बात स्पष्ट है, किंतु वहां पर चिंतामणि गण गई भूमि की यहाँ की तरह सिद्ध नहीं है। यदि किसी प्रकार सिद्ध भी हो जाए तो उस चिंतामणि मई भूमि से कामना करने से धन ही स्फूर्ति पाता है, किंतु मुक्ति रूप दूसरा पदार्थ नहीं मिलता। ऐसे भाव की उपलब्धि में उस मुक्ति के ऊपर भी समर्थ जो श्री कृष्ण की भक्ति है, वह अन्य लोकों में नहीं मिल पाती। यदि कहीं मिल भी जाए तो उस कृष्ण भक्ति की भी चूड़ामणि जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वह नहीं मिल पाती। यह गोलोक की भूमि तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रादुर्भाव से युक्त है, अतः यह गोलोक की भूमि कौन से लोक के समान है अर्थात किसी के नहीं, तात्पर्य इसकी समानता वाली भूमि किसी भी लोक में नहीं आता, यह अनुपमेय है। स्वर्ग आदि दूसरे स्थानों में कल्प वृक्ष की अपनी जाति के वृक्ष मात्र में कल्प वृक्ष का भाव प्रकाशित हो सकता है, किंतु दूसरे वृक्ष में नहीं। किंतु इस गोलोक में तो यह कल्प वृक्ष का भाव प्रभाव आग के वृक्ष में भी अक्ष में प्रकाशित हो जाता है। ये गोलोक धर्म अथ अर्थ काम रूप त्रिवर्ग को एवं परम विमुक्ति को तथा श्री हरि के रुचिकर अनुपम भजन को भी अनायास बना देता है। देवताओं का समूह स्वर्गीय अमृत को पीकर भी असुरों के उपद्रव में जन्म मृत्यु की परंपरा को भोगता रहता है।
इस गोलोक में विद्यमान जल मात्र का हम क्या वर्णन करें, क्योंकि जो जल अमृत पीने वाले देवताओं को, जिनका ध्यान भी दुर्लभ है, श्री कृष्ण के उन चरण कमलों के माधुरी की धारा को स्पष्ट धारण करने वाला होकर विशेष शोभायमान है। अतः गोलोक की अमृत अनिर्वचनीय। और जिस गोलोक में श्री कृष्ण की वंशु की सुमधुर ध्वनि के आस्वादन से हष्ट पुष्ट अंगों वाली गैयाएं अपने स्तन रूप पर्वत से दुग्ध के झरनों को बहाती क्षीर समुद्र को संचित करती रहती, वह गोलोक क्षीर समुद्र रूप उस खाई के द्वारा यथावत घिर कर निरंतर शोभा पाता हुआ मंत्रों में, यंत्रों में, श्वेत रूप से प्रसिद्धि को पाता रहता है। श्वेत रूप, दीप रूप से जिसकी ख्याति है, किंच गोलोक नामक कृष्ण का वो ये भवन जो स्फूर्ति पा रहा है, वो केवल श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त है। इस बात को जानने वाले जन भी जब भूतल में दुर्लभ माने गए, तब उस गोलोक में निवास करने वाले ब्रजवासियों की मनोहर बात तो अर्थात सुंदर वृत्तांत तो दूर धरा रहा, तात्पर्य गोलोक के वास्तविक स्वरूप को समझने वाले विज्ञ जन ही जब इस भूमि में दुर्लभ हैं, गोलोक के वास्तविक स्वरूप को समझने वाले विज्ञ जन ही जब इस भूमि में दुर्लभ हैं, तब गोलोकवासियों की गूढ़ कथा को जानने वाले या कहने वाले तो अति दुर्लभ हैं। तब वार्ता दूर ही धरी विराजे। और इस गोलक में ऊपर की और लीला परिकर का स्वरूप लोकपालन मुख्य ब्रह्मा आदि देवगण एवं सूर्य चंद्र आदि ग्रहगण विमानों की पंक्तियों के द्वारा प्रकाशित होते रहते हैं। गोलोक का गोकुल से अर्थात ब्रज से कोई भेद नहीं है, इसलिए गोलोक को गोकुल शब्द से भी कहते हैं। तो गोकुल शब्द से प्राप्त हुई लौकिक लीला भी वहां पर विशेष विश्वास युक्त गाड़ी होकर विराजमान है। और जिस गोलोक में वासुदेव आदि चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप चतुर्व्यूह आवरण देवता के भाव को प्राप्त होते रहते हैं, अतः उस गोलोक में दूसरे लोगों की वंदनीय वस्तुएं भिन्न भिन्न रूप से यदि विद्यमान रहती तो भली रहे, इसमें कोई हानि नहीं। इस प्रकार से हम ये गोलोक की वर्णन सुन रहे हैं। अभी समय होने वाला है, तो इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।